सर यूपीएसआई में आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि मैं देख रही हूँ आप भी अपना यूपी कांस्टेबल के रेगुलर रोज बहुत क्लासेस ले रहे हैं केडी लाइव पर। बाकी आपका भी कुछ नहीं लग रहा है जैसे यूपीएसआई का सोच रहे हैं आप, क्या है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्लेटफॉर्म के या एक टीचर के आने से नहीं होगा। ये मूवमेंट बच्चों का है, समस्या बच्चों की है, और चूँकि बच्चे डिपेंडेंट टीचरों पर हैं, तो मुझे लगता है कि कई टीचरों से, कई शिक्षकों की हमने बात करी तो सबका यही कहना है कि यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है। तो धरातल तक चीज़ें इसलिए भी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि 8, 9, 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, और पेपर होने के बाद स्पेशली वो बच्चे भी जो यूपीएसआई दिए थे उनमें से कई ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस भी दे रहे हैं। सर वो तो देंगे क्योंकि सिलेबस तो सेम है। सिलेबस भी सेम है, बस मूल विधि हटा दो तो बाकी उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, तो सोच रहे हैं सिपाही में हमारा सिलेक्शन हो जाए, वहाँ तो कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो इवन वो बच्चा जो परेशान भी है, पीड़ित भी है, स्पेशली स्कोर कार्ड को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो भी अभी यूपी पुलिस की तैयारी में लगा पड़ा है। सर आप जब तक हमारे प्लेटफॉर्म पे थे, लॉकडाउन है उसके थोड़े दिनों बाद तक भी, तो तब तक हम यूपी में तो बहुत एक्टिव थे, यूपी के सभी एग्जाम्स को लेकर। लेकिन आपको पता है एसएससी में जो प्रॉब्लम हुआ था तो सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी, और आज एसएससी के मामले में भी 2 एफआईआर लेके मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन आपके जो यूपी के प्लेटफॉर्म से जो बहुत अच्छे कमाई भी कर रहे हैं, बहुत भारी संख्या में बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो सब शांत है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ही गलत डिमांड उठा रहे हैं कि भाई 92% जा सकता है, ऐसा है क्या? क्योंकि जो मैंने आपके साथ बनाया था पिछला अपना हमारा जो आया था पॉडकास्ट, उसमें नीचे मैंने कहा था कि कमेंट में जिन बच्चों का हो गया है वो 1000 बच्चे कमेंट कर लेंगे तो हम 12,000 को जस्टिफाइड मान लेंगे। लेकिन उसमें तो कमेंट्स नहीं आए जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके, जबकि वो काफी अच्छे व्यूज गए हैं उसके। पर ये कुछ कमेंट मैम आए, अगर मैं देखूंगा तो 15 से 20 बच्चे इसमें, जो मेरा अपना चैनल है रंजीत यादव जीएस, उस पर भी 3 बच्चों ने अब तक बोला है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला है फिर भी मैं ये मांग करता हूँ कि जांच होनी चाहिए। सब 12,333 में 15-20 आना, ये तो कुछ भी नहीं है। वही तो, जबकि 1 लाख 1.5 लाख व्यूज भी गए हैं उस पर। तो वही है, देखो मैम, किसी को इनकम टैक्स के छापे का डर है, किसी को ईडी के छापे का डर है, किसी को अपनी गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना पैसा कमा लिए तो वो नहीं चाहते कि इस तरीके का हो। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास 2 एफआईआर हैं, या आपने गिरफ्तारी दी, या आप एसएससी ज़्यादा पढ़ाते हैं, एसएससी के लिए केडी कैंपस जाना जाता है, तो एसएससी में आप आगे रहते हैं या मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा अगर मैं अभी उठाने लगूंगा बहुत तेज़ी से, तो आधे से ज़्यादा लोग तो यही कहने लगेंगे कि लाइमलाइट में आना चाहता है, ये ज़्यादा नेता बन रहा है, या इसको अपने नाम के लिए कर रहा है। ये बड़ी समस्या है। सबसे खराब तब लगता है ना सर जब बच्चे भी ऐसा कमेंट करने लगते हैं। बिल्कुल, बच्चे भी करने लगते हैं, ये करवाते हैं, वो पेड कमेंट होते हैं। बच्चे उतने वो नहीं होते। बच्चा क्या है ना कि अंधभक्त, ये कहते हैं जैसे किसी और को, वैसे ही इनका अंधभक्त बन गया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सवाल खड़े करो। मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई, बच्चों के लिए बनाई, मैंने बस सवाल खड़े करे। मैंने सारे टीचरों की तारीफ भी करी, लेकिन कुछ सवाल खड़े करे, लेकिन ऐसे उन्होंने स्ट्राइक आ गया, हमारे चैनल पे स्ट्राइक आया। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, अगर बच्चे मुझे ही गाली दे रहे होते उस वीडियो में तो स्ट्राइक क्यों भेजते? उसमें 50 से 60% बच्चा मेरे पक्ष में आ गया कि सही कह रहा है, सही कह रहा है, तर्क वाली बात कर रहा है। तो अब क्या है, अभी भी अगर हम आगे आते हैं, धरातल की बात करें, लखनऊ की बात करें, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सरकार हमारी है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हम आप पे विश्वास रखते हैं, और हम आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि आपने 60,244 वैकेंसी पुलिस की दी, फिर से आपने 30+ हज़ार वैकेंसी दे दी, होमगार्ड की दे दी, एसआई की दे दी, उसके लिए योगी जी का धन्यवाद। लेकिन अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती नहीं होगी तो फिर वैकेंसी देने का फायदा सर क्या? मुझे लग रहा है ना कि इन जो यूपी पुलिस वगैरह में जो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, उनको एक तो बच्चों के द्वारा साइन किया हुआ या अपने द्वारा ही साइन किया हुआ एक विज्ञप्ति तो देना चाहिए जाके योगी जी को और भर्ती बोर्ड को कि भाई कुछ तो है। जैसे देखिए एसएससी में हम लोगों ने तुरंत ही दिल्ली पुलिस का मामला ऐसा बम्पर उठा दिया कि तब से जो जांच शुरू हुई अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये नज़र में जैसे आता है वैसे ही तुरंत ही जांच की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है इस मामले को ठीक है, अगर आप धरातल पर नहीं उतरना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एक विज्ञप्ति, एक लेटर, कुछ तो भेजा जा सकता है कि एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग कम से कम इस बारे में, अभी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो,
और या कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ाना छोड़कर भी कोई भी काम में लगे, लेकिन सब लोग मिलकर सबसे पहले तो हम लोग यूपी पुलिस के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उसकी तैयारी हो। केडी लाइव में भी रंजीत सर एंड टीम तो पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ देने के लिए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। वही 15 दिन की बात है, लेकिन मैम व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ये केवल कट ऑफ की बात नहीं है, केवल स्कोर कार्ड या नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। आए दिन पेपर आउट होता है। कभी सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आज लेखपाल का पेपर हुआ, तो लेखपाल का पेपर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन लेखपाल का पेपर भी अच्छा है, अच्छे लेवल का है और कह सकते हैं कि आप टफ है। तो जब उस लेवल जैसे होमगार्ड का पेपर है तो होमगार्ड के स्तर का आप पूछिए, सिपाही का पेपर है तो आप सिपाही का पूछिए, लेखपाल का है तो लेखपाल के लेवल का पूछिए, लेकिन आप उसमें पीसीएस लेवल का डाल देते हैं। तो क्यों ना होमगार्ड वाला बच्चा पीसीएस की तैयारी करे, होमगार्ड में सुना पीसीएस मैंने वाले कि बच्चे ही लेवल कर पीसीएस पाएंगे। के हाँ, क्वेश्चंस ऐसे थे। ऐसे ही आज है, लेखपाल का भी पेपर मैम अच्छा है। अच्छा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे एसएससी को लेकर आंदोलन हुआ तो टीचरों में आपस में लड़ाई होने लग गई कि इसका नाम ज़्यादा जा रहा है, कि इसका नाम ज़्यादा जा रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि बौद्धिक लोगों का कभी संगठन नहीं हो सकता। कई बार जैसे टीचरों में आपस में नहीं बनती, क्योंकि सबका यही है कि मैं चमक जाऊं, कि मैं चमक जाऊं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और आजकल ऑनलाइन में 2 ही गेम है, सब्सक्राइबर व्यू, सब्सक्राइबर व्यू। एक आभासी दुनिया में मतलब लोग हैं। तो मैं तो आमंत्रित करूंगा सभी हमारे शिक्षकों को कि हम सब मिलकर छात्रों के साथ खड़े रहें। वीडियो बनाने के लेवल पर, ज्ञापन के लेवल पर, अगर हमें भर्ती बोर्ड के नाम ज्ञापन देना हो तो वहाँ दें कि ये जो कुछ हमारी डिमांड्स हैं। अभी नोटिस भी आया है मैम, उसमें ये बोला है हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे यूपीएसआई में, लेकिन स्कोर कार्ड को लेके कुछ क्लियर नहीं किया। नॉर्मलाइजेशन की क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है उसको लेके कुछ क्लियर नहीं किया, क्योंकि 140-35 जिसके हैं वो किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, उससे ज़्यादा वाले का नहीं हो जा रहा, क्योंकि किसी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े, किसी के नॉर्मलाइजेशन में घटे, तो एग्जैक्ट उसे पता तो चल पाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ स्कोर कार्ड ही जारी कर दें, तब भी बहुत सारे लोगों में तसल्ली हो जाएगी, जिससे कि पता चले कि एग्जैक्ट उसके कितने मार्क्स थे, कितना उसे नॉर्मलाइजेशन मिला, जिसमें उसके नंबर बढ़े या घटे। तब भी हमारे बच्चे काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे, चलो हमारा स्कोर कार्ड जारी हुआ, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पता चला। ओके। तो ये है अभी तक जो हम लोग इंतज़ार करें कि पहले बच्चे, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है, आपने यूपीएसआई का तैयारी किया है, तो यूपी कांस्टेबल पहले दे लो। उसके बाद देखते हैं, बहुत सारे टीचरों से बात चल रही है, सब टीचर्स से बात करके एक ज्ञापन तो ज़रूर दिया जाएगा, ताकि कम से कम सरकार के नज़र में ये प्रॉब्लम लाया तो जा सके। तो केडी लाइव, केडी पब्लिकेशन और केडी कैंपस हमेशा आपके साथ है। रंजीत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।